मध्य प्रदेश में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। छिंदवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, जिसको लेकर बहस छिड़ गई है। बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल का कहना है कि जब संविधान में आदिवासियों को हिंदू माना है तो कांग्रेस के दुष्प्रचार क्यों कर रही है। गजेंद्र सिंह पटेल का कहना है कि इस देश में रहने वाला हर आदिवासी, हर नागरिक हिंदू है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी है। जो आदि काल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। छिंदवाड़ा के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार का बयान सुना है, जहां पर उन्होंने आदिवासी कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं इस बात को नए सिरे से खारिज भी करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान में भी आदिवासी समाज को हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना गया है। 1951 की जनगणना में भी इसी परिधि में हमारे आदिवासी समुदाय को गिना गया है। हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम पेड़ को पूजते हैं, हम नदी को पूजते हैं, हम जल को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम उमंग सिंगार कर रहा है, आदिवासी समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हम समस्त लोग संत सनातन धर्म के अभिन्न अंग हैं। हिंदू समाज की जीवन पद्धति का मूल स्वरूप हम में व्याप्त है। हम इस देश के भी मूल निवासी हैं। इस देश में रहने वाला हर सिंधु नदी के पार वाला इस हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, और हम जिस जीवन पद्धति का निर्वहन करते हैं उसमें हमारा आदिवासी समाज भी उस पद्धति का निर्वहन करता है। मैं इसको पूरी जोर तरीके से इसका विरोध करता हूं। और उमंग सिंगार जिस प्रकार से आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कर रहा है, बहकाने का काम कर रहा है, आदिवासी समाज इसको जान चुका है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है, और वोट बैंक की राजनीति के कारण ही हमारे आदिवासी समुदाय को बहकाने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर आदिवासी इसका जवाब देगा।